बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं जब अल्लाह किसी इंसान के लिए कोई बड़ी नेमत लिख देता है तो उससे पहले उसके सब्र का इम्तिहान भी लेता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था, ना घर, ना पैसा, ना कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, अल्लाह पर पूरा भरोसा। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाला 22 साल का लड़का अमान बचपन से अनाथ था। जब वह सिर्फ 8 साल का था तब उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। 2 साल बाद उसकी माँ भी दुनिया छोड़ गई। उसके बाद अमान की ज़िंदगी में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष था। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी दुकानों में सामान उठाता, कभी रिक्शा चलाता, लेकिन उसने कभी हराम कमाई की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। उसकी माँ मरने से पहले एक बात कह गई थी, बेटा, चाहे कितना भी गरीबी आ जाए मगर हलाल रास्ता कभी मत छोड़ना। अमान ने ये बात अपने दिल में बसा ली थी। एक दिन वे एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में सफाई का काम कर रहा था। उसी कंपनी का मालिक था हाजी उस्मान, शहर का मशहूर अरबपति। कई फैक्ट्रियाँ, कई कंपनियाँ, करोड़ों की संपत्ति, लेकिन उसके बावजूद वे बहुत नेक इंसान था। उस दिन ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। अचानक एक कर्मचारी ने कंपनी के लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसके कुछ दस्तावेज अमान के हाथ लग गए। अमान सब समझ गया। वह चाहता तो चुप रह सकता था, कोई नहीं जानता, लेकिन उसने तुरंत मैनेजर को जानकारी दे दी। जांच हुई और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी पकड़ी गई। जब हाजी उस्मान को पूरी बात पता चली तो उन्होंने अमान को बुलाया। बेटा, तुम्हें पता है तुमने कंपनी का कितना बड़ा नुकसान बचाया है। अमान ने सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। हाजी उस्मान कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बोले, आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उसी दिन पहली बार किसी ने अमान को सम्मान की नज़र से देखा था। हाजी उस्मान के ऑफिस से निकलने के बाद अमान अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौट आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन शहर का सबसे बड़ा कारोबारी उसे अपने ऑफिस में बुलाएगा, लेकिन उसके दिल में घमंड का एक कतरा भी नहीं आया। वे आज भी पहले की तरह मेहनत कर रहा था। सुबह फजर की नमाज, फिर काम, फिर शाम को मस्जिद और रात को अल्लाह से दुआ। उसकी ज़िंदगी का यही रूटीन था। उधर हाजी उस्मान लगातार अमान के बारे में सोच रहे थे। आज के दौर में इतनी ईमानदारी उन्हें दुर्लभ लग रही थी। एक दिन उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, उस लड़के को कंपनी में स्थायी नौकरी दे दो। अगले ही दिन अमान को बुलाया गया। जब उसे नौकरी का प्रस्ताव मिला तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, सर, मैं इस लायक नहीं हूँ। हाजी उस्मान मुस्कुराए। ईमानदार इंसान हमेशा हर बड़ी जिम्मेदारी के लायक होता है। अमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नौकरी स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद कंपनी की सालाना बैठक आयोजित की गई। शहर के बड़े बड़े व्यापारी आए हुए थे। अमान कर्मचारियों की व्यवस्था संभाल रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। सफ़ेद हिजाब, सादा लिबास, चेहरे पर नूर। वे कोई और नहीं, हाजी उस्मान की बेटी मरियम थी। मरियम विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटी थी, लेकिन उसे अपने पिता की तरह सादगी पसंद थी। उसने अचानक देखा कि एक कर्मचारी बुजुर्ग मेहमान को पानी पिला रहा है, कुर्सी ठीक कर रहा है और बड़े अदब से बात कर रहा है। वे अमान था। मरियम कुछ देर तक उसे देखती रही। उसे हैरानी हुई, इतनी बड़ी महफिल में लोग सिर्फ बड़े लोगों के आसपास घूम रहे थे, लेकिन ये लड़का सिर्फ सेवा करने में लगा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मरियम ने अपने पिता से पूछा, अब्बू, वो लड़का कौन है? हाजी उस्मान मुस्कुराए। उसका नाम अमान है। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। कैसे अमान ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी पकड़वाई थी, कैसे उसने कभी किसी लालच में आकर गलत काम नहीं किया था। मरियम ध्यान से सुनती रही। उसके दिल में अमान के लिए सम्मान पैदा हो गया। उधर अमान को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वह सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों में लगा हुआ था, लेकिन जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। एक दिन कंपनी के कुछ कर्मचारी अमान से जलने लगे। उन्हें लगता था कि मालिक उससे ज़्यादा महत्व देते हैं। उसमें से एक व्यक्ति था नदीम। वे कई वर्षों से कंपनी में था, लेकिन उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जो कुछ महीनों में अमान को मिलने लगा था। धीरे धीरे उसके दिल में नफरत भरने लगी।
एक शाम उसने अपने दोस्त से कहा, देखता हूँ कब तक ये सबका चहेता बना रहता है। कुछ दिनों बाद कंपनी के अकाउंट विभाग में बड़ी गड़बड़ी हुई। महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई। जांच शुरू हुई और हैरानी की बात यह थी कि सारे सबूत अमान की तरफ इशारा कर रहे थे। जब ये खबर फैली तो पूरे ऑफिस में हलचल मच गई। अमान को बुलाया गया, उससे सवाल किए गए, लेकिन वह खुद हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कई लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जब मरियम को यह खबर मिली तो उसे झटका लगा। उसने अपने पिता से कहा, मुझे नहीं लगता कि अमान ऐसा कर सकता है। हाजी उस्मान भी उलझन में थे। उनका दिल कह रहा था कि अमान बेगुनाह है, लेकिन सामने सबूत मौजूद थे और कंपनी के नियम सबके लिए समान थे। उस रात अमान अपने छोटे से कमरे में बैठा था, आंखों में आंसू थे। उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे। उसे नहीं पता था कि अल्लाह उसके लिए एक ऐसी मदद लिख चुका है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, और ये मदद उसी इंसान के जरिए आने वाली थी जो पहली बार उसके लिए दिल से खड़ा होने वाला था, मरियम। उस रात अमान अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की छत पुरानी थी, दीवारों का रंग उखड़ चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा टूटा हुआ उसका दिल था, जिस ईमानदारी पर उसे गर्व था। आज उसी पर सवाल उठ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बार बार एक ही दुआ कर रहा था, या अल्लाह, अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मेरी बेगुनाही लोगों में जाहिर कर दे। दूसरी तरफ हाजी उस्मान भी बेचैन थे। उनका दिल अमान पर भरोसा कर रहा था, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड और दस्तावेज कुछ और कहानी सुना रहे थे। उधर मरियम लगातार यही सोच रही थी कि अमान जैसा इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। उसे पहली बार किसी के लिए इतनी चिंता महसूस हो रही थी। अगली सुबह मरियम खुद कंपनी पहुंची। उसने सुरक्षा विभाग से सारे सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। घंटों तक वीडियो देखती रही, लेकिन शुरुआत में कुछ खास नहीं मिला। फिर अचानक एक वीडियो पर उसकी नज़र रुकी। रात के लगभग 11 बजे थे। ऑफिस बंद हो चुका था, लेकिन अकाउंट विभाग के बाहर कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मरियम ने वीडियो को कई बार देखा। फिर उसने फुटेज को जूम करवाया और अब चेहरा थोड़ा साफ दिखने लगा था। वह नदीम था, उसी नदीम का जो अमान से जलता था। मरियम की आंखों में हैरानी भर आ गई, लेकिन अभी भी ये पूरा सबूत नहीं था। उसे और जांच करनी थी। उसने अगले 2 दिन कंपनी के रिकॉर्ड खंगाल दिए और फिर उससे एक ऐसी जानकारी मिली जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। नदीम के बैंक खाते में अचानक बड़ी रकम जमा हुई थी, और वही रकम उस व्यक्ति ने भेजी थी जो कंपनी से धोखाधड़ी करना चाहता था। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। मरियम तुरंत अपने पिता के पास पहुंची। उसने सारे सबूत उनके सामने रख दिए। हाजी उस्मान कुछ देर तक खामोश बैठे रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। मैं जानता था कि अमान ऐसा नहीं कर सकता। उसी दिन आपात बैठक बुलाई गई। नदीम को बुलाया गया। पहले उसने सब कुछ झूठलाने की कोशिश की, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज और बैंक रिकॉर्ड सामने आए तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आखिरकार उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने मान लिया कि उसने अमान को फंसाने के लिए सबूत लगाए थे। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। उसी शाम अमान को बुलाया गया। जब उसे पूरी सच्चाई पता लगी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी उस्मान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। मरियम भी वहीं खड़ी थी। उसकी नज़र पहली बार अमान की नम आंखों पर पड़ी। उसने महसूस किया कि यह लड़का सिर्फ ईमानदार नहीं, बल्कि बहुत मजबूत दिल वाला भी है। उसके बाद अमान की इज्जत और बढ़ गई, लेकिन ज़िंदगी अभी उसके लिए आसान नहीं हुई थी, क्योंकि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। एक दिन काम खत्म करने के बाद वह घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी सड़क किनारे बेहोश मिले।
लोग गुजर रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। अमान तुरंत उसके पास गया, उन्हें उठाया, ऑटो रोका और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो इनकी जान जा सकती थी। अमान ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति की जान उसने बचाई है वे कोई साधारण इंसान नहीं है। वे शहर के सबसे बड़े ट्रस्ट के संस्थापक थे। उनका नाम था हाजी फरीद अहमद। जब हाजी फरीद को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले अमान को देखा। उन्होंने पूरी बात सुनी, फिर पूछा बेटा तुम क्या करते हो? अमान ने मुस्कुराकर कहा मेहनत मजदूरी और नौकरी। घर में कौन है? अमान कुछ पल चुप रहा, कोई नहीं। यह सुनकर हाजी फरीद की आंखें भर आई। उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ गए जब उन्होंने भी गरीबी और तन्हाई देखी थी। उन्होंने अमान का नंबर लिया और उसे दुआ देकर विदा कर दिया। कुछ दिनों बाद एक और बड़ी घटना हुई। हाजी उस्मान को अचानक दिल का दौरा पड़ा। पूरा परिवार घबरा गया। मरियम रो रही थी, डॉक्टर इलाज में लगे हुए थे। उसी समय अस्पताल में सबसे पहले पहुंचने वालों में अमान भी था। वह पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठा रहा, ना नमाज छोड़ी ना दुआ। सुबह फजर के बाद उसने हाथ उठाकर कहा या अल्लाह इस नेक इंसान को शिफा अता फरमा। उसी दिन डॉक्टर ने खबर दी कि खतरा टल चुका है। हाजी उस्मान अब सुरक्षित है। मरियम की आंखों से राहत के आंसू बह निकले और जब उसने बाहर आकर देखा तो अमान अब भी वहीं बैठा था। पूरी रात जागने के बावजूद उसके चेहरे पर सब्र था। उस क्षण मरियम के दिल में अमान के लिए जो सम्मान था वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसका दिल फिर सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं रहने वाला। हाजी उस्मान अब पहले से बेहतर थे। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने कुछ समय के लिए काम कम कर दिया था। कंपनी की कई जिम्मेदारियां अब मरियम संभाल रही थी। मरियम रोज ऑफिस आती, मीटिंग करती, कर्मचारियों की समस्या सुनती और इसी दौरान उसकी मुलाकात अमान से अक्सर होने लगी। लेकिन दोनों के बीच हमेशा अदब और सम्मान की दूरी बनी रही। मरियम ने देखा कि अमान के पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना घर, ना कोई सहारा। फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। वह हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता था। एक दिन मरियम ने उससे पूछा अमान क्या तुम्हें कभी अपनी गरीबी से शिकायत नहीं थी? अमान मुस्कुराया अगर मैं गरीबी की शिकायत करूं तो उसे नेमतों का क्या करूं जो अल्लाह ने मुझे दी है। मरियम कुछ पल चुप रह गई। ऐसा जवाब उसने पहले कभी नहीं सुना था। उस दिन उसके दिल में अमान की इज्जत और बढ़ गई। लेकिन हर कोई इस बात से खुश नहीं था। हाजी उस्मान के कुछ रिश्तेदारों को अमान बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि एक गरीब लड़का धीरे धीरे परिवार के करीब आता जा रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी हाजी उस्मान के भतीजे फैसल को थी। फैसल शुरू से चाहता था कि मरियम की शादी किसी बड़े कारोबारी घराने में हो और सच तो यह था कि वे खुद भी मरियम से निकाह करना चाहता था। उसे लगने लगा कि अमान उसके रास्ते की दीवार बन सकता है। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा इस गरीब लड़के को अपनी औकात याद दिलानी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद अमान को एक अजीब प्रस्ताव मिला। शहर के एक बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी का ऑफर दिया। महीने की सैलरी उसके वर्तमान वेतन से 5 गुना ज़्यादा थी, साथ में घर और गाड़ी भी। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसे हैरानी हुई कि इतनी बड़ी कंपनी उसे अचानक नौकरी क्यों देना चाहती है। जांच करने पर पता चला कि उसके पीछे फैसल का हाथ था। उसकी योजना सरल थी, अमान को कंपनी से दूर कर दो, फिर वे कभी मरियम के करीब नहीं आ पाएगा। अमान कई दिनों तक सोचता रहा, इतनी बड़ी नौकरी उसके सारे आर्थिक संकट खत्म कर सकती है, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। आखिरकार वे हाजी उस्मान के पास गया और सारी बात बता दी। हाजी उस्मान कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगा। अमान ने सिर झुका लिया। सर, मैं पैसे के लिए यहाँ नहीं आया था, फिर मैं उस जगह को नहीं छोड़ सकता जिससे मुश्किल वक्त में मुझ पर भरोसा किया। हाजी उस्मान की आंखों में खुशी चमक उठी। उन्हें यकीन हो गया कि यह लड़का सिर्फ ईमानदार नहीं बल्कि वफादार भी है। उधर जब फैसल को पता चला कि अमान ने नौकरी ठुकरा दी है तो उसका गुस्सा बढ़ गया। अब उसने एक नई योजना बनाई और ये योजना पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। एक शाम कंपनी के बाहर कुछ गुंडों ने
अमान को घेर लिया। वे चाहते थे कि अमान डर जाए और शहर छोड़ दे, लेकिन बात जल्द ही हाथापाई तक पहुंच गई। अमान ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन संख्या ज्यादा थी। उसे गंभीर चोट आई। आखिरकार राहगीरों ने पुलिस बुला ली। गुंडे भाग गए और अमान को अस्पताल पहुंचाया गया। जब मरियम को खबर मिली तो वे तुरंत अस्पताल पहुंची। अमान के माथे पर पट्टी बंधी थी, हाथों पर चोट के निशान थे। उसे इस हालत में देखकर मरियम की आंखें भर आई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अमान की तकलीफ़ें उसे अपनी तकलीफ़ें जैसी क्यों लग रही है। उसने पूरी रात अस्पताल में बिताई। जब अमान को होश आया तो उसने देखा कि मरियम पास बैठी है। वह हैरान रह गया। आप यहाँ? मरियम ने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर कोई अपना मुसीबत में हो तो इंसान साथ देता है। ये सुनकर अमान खामोश हो गया। कुछ दिनों बाद पुलिस जांच में पता चला कि हमले के पीछे फैसल के लोग थे। हाजी उस्मान को ये जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने भतीजे को घर और कारोबार दोनों से दूर कर दिया। फैसल अपमानित होकर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उधर मरियम अब अपने दिल की हालत समझने लगी थी। वह जान चुकी थी कि अमान उसके लिए सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। वह अरबपति की बेटी थी और अमान एक गरीब अनाथ लड़का। समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। यही सोचकर वह परेशान रहने लगी। फैसल के जाने के बाद घर का माहौल कुछ दिनों तक शांत रहा, लेकिन हाजी उस्मान के दिल में एक विचार लगातार घूम रहा था। उन्होंने कई महीनों से अमान को बहुत करीब से देखा था। ईमानदारी, सब्र, अदब और दीनदारी, और सबसे बड़ी बात लालच से दूर रहना। उन्हें महसूस होने लगा था कि ऐसा लड़का हर रोज पैदा नहीं होता। एक शाम हाजी उस्मान अपने कमरे में बैठे थे। मरियम भी वहीं मौजूद थी। कुछ देर की खामोशी के बाद हाजी उस्मान ने पूछा, बेटी, अगर किसी इंसान के पास पैसा ना हो लेकिन उसका किरदार बहुत अच्छा हो तो क्या वह अच्छा जीवन साथी बन सकता है? मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अंदाजा हो गया था कि बात किस तरफ जा रही है। उसने धीरे से कहा, अच्छा इंसान ही अच्छा जीवन साथी बन सकता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। हाजी उस्मान मुस्कुरा दिए। उन्हें अपना जवाब मिल चुका था। अगले दिन उन्होंने अमान को अपने घर बुलाया। अमान जब पहुंचा तो वह थोड़ा घबराया हुआ था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक बुलाने की क्या वजह है। हाजी उस्मान ने उसे अपने सामने बैठाया। कुछ देर सामान्य बात की, फिर अचानक बोले, अमान, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। अगर तुम्हें मेरी बेटी मरियम जैसी लड़की जीवन साथी के रूप में मिले तो? अमान के हाथ से चाय का कप लगभग गिर गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। सर, मैं समझा नहीं। हाजी उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, मैं मरियम का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। अमान की आंखें भर आई। वे खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सर, मैं एक गरीब अनाथ हूँ। मुझे पता है मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ। हाजी उस्मान ने तुरंत कहा, बेटा, इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके किरदार से होती है। उसे अपनी माँ की बात याद आ रही थी। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब कई बार उसके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, और आज शहर का सबसे सम्मानित इंसान अपनी बेटी का हाथ उसे देना चाहता था। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। जब ये खबर रिश्तेदारों तक पहुंची तो घर में तूफान आ गया। कई लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। एक चाचा बोले, भाई साहब, लोग क्या कहेंगे? एक खाला बोली, इतनी बड़ी दौलत का वारिस एक गरीब लड़का बनेगा। कुछ रिश्तेदारों ने तो मरियम पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन मरियम ने सिर्फ एक बात कही, अगर अब्बू इस रिश्ते से खुश है और अमान नेक इंसान है तो मुझे किसी और की राय की ज़रूरत नहीं। रिश्तेदारों का विरोध दिन ब दिन बढ़ता गया।
उन्होंने समाज में बातें फैलानी शुरू कर दी। लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगे। किसी ने कहा अमान ने मालिक को अपने जाल में फंसा लिया है, किसी ने कहा कि वे दौलत के पीछे है, लेकिन अमान हर बात चुपचाप सुनता रहा। उसने किसी को जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे यकीन था कि सच को सफाई की ज़रूरत नहीं होती। इसी दौरान एक दिन अमान को एक गुमनाम लिफाफा मिला। उसके अंदर एक चेक था 5 करोड़ रुपए का, साथ में एक पत्र। उसमें लिखा था, मरियम की ज़िंदगी से दूर हो जाओ, ये रकम तुम्हारी है। अमान कुछ देर तक चेक को देखता रहा। 5 करोड़ रुपए, इतनी रकम उसने सपने में भी नहीं सोची थी। उसके सारे दुख खत्म हो सकते थे, उसकी ज़िंदगी बदल सकती थी। लेकिन अगले ही पल उसने वह चेक फाड़ दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद ये बात हाजी उस्मान तक पहुंची। उन्हें पता चला कि अमान ने 5 करोड़ का चेक ठुकरा दिया। हाजी उस्मान की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि मैंने अपनी बेटी के लिए सही इंसान चुना है। आखिरकार निकाह की तारीख तय कर दी गई। पूरे शहर में चर्चा होने लगी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गरीब अनाथ लड़का अरबपति की बेटी का शौहर बनने वाला है। लेकिन ठीक उसी समय फैसल वापस लौट आया और इस बार उसके पास पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक योजना थी। एक ऐसी योजना जो निकाह को रोक सकती थी और अमान की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकती थी। निकाह की तारीख तय हो चुकी थी। पूरा शहर इसी चर्चा में था। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग हैरान थे और कुछ ऐसे भी थे जो इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहते थे। उन लोगों में सबसे आगे था फैसल, जिसे घर से निकाल दिया गया था, जिसका घमंड टूट चुका था और जो अब सिर्फ बदला लेना चाहता था। निकाह में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी थे। एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में ऐसा दिखाया गया था जैसा अमान किसी व्यक्ति से पैसे ले रहा हो। वीडियो के साथ लिखा गया था, देखिए गरीब और शरीफ बनने वाला अमान की असलियत। कुछ ही घंटों में वीडियो पूरे शहर में फैल गया। लोग बातें करने लगे, कुछ ने बिना जांच किए यकीन भी कर लिया। जब ये खबर हाजी उस्मान तक पहुंची तो वे परेशान हो गए। मरियम भी हैरान थी, लेकिन उसके दिल में एक पल के लिए भी शक पैदा नहीं हुआ। उसने साफ कहा, यह वीडियो झूठा है। उधर अमान के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। उसने वीडियो देखा, फिर गहरी सांस ली और सिर्फ इतना कहा, अल्लाह काफ़ी है। लेकिन इस बार मामला पहले जैसा आसान नहीं था, क्योंकि वीडियो देखकर कई रिश्तेदार फिर विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हम पहले ही कह रहे थे ये लड़का भरोसे के लायक नहीं है, निकाह रोक देना चाहिए। हाजी उस्मान चुप थे। उनका दिल अब भी अमान पर भरोसा कर रहा था, लेकिन मामला बहुत गंभीर था। उन्होंने एक निजी जांच टीम नियुक्त कर दी। सच्चाई सामने लानी जरूरी थी। उधर अमान हर रात नमाज में रो रो कर दुआ कर रहा था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन जिंदगी बार बार उसकी परीक्षा ले रही थी। एक रात वे मस्जिद में बैठा था। नमाज के बाद उसने कुरान शरीफ खोला। उसकी नज़र एक आयत पर पड़ी, निसंदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसके दिल को सुकून मिला। उसने फैसला किया कि वह जल्दबाजी में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा। इधर जांच जारी थी। तकनीकी विशेषज्ञों ने वीडियो की बारीकी से जांच शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वीडियो पूरी तरह एडिटिंग किया गया था। असल वीडियो में अमान पैसे नहीं ले रहा था, वे एक बुजुर्ग को उनकी गिरी हुई रकम वापस कर रहा था। किसी ने वीडियो को काटकर ऐसा दिखाया था जैसे वे रिश्वत ले रहा हो। अब सवाल था, यह सब किया किसने? जांच आगे बढ़ी और आखिरकार एक नाम सामने आया, फैसल। फिर वही फैसल, उसने कुछ लोगों को पैसे देकर नकली वीडियो बनवाया था। जब ये जांच सामने आए तो पूरा शहर हिल गया। जो लोग अमान को दोषी कह रहे थे शर्मिंदा हो गए। रिश्तेदारों की बोलती बंद हो गई और हाजी उस्मान का भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब फैसल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में सिर्फ वीडियो वाली साजिश ही नहीं निकली, बल्कि कई पुराने वित्तीय घोटाले भी सामने आ गए, जिन्हें वर्षों से छिपाया गया था। जिस दिन पुलिस फैसल को लेकर गई, वह गुस्से से चिल्ला रहा था, लेकिन पहली बार उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि लोग अब सच जान चुके थे। कुछ दिनों बाद निकाह का दिन आ गया। मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। पूरा
शहर इस ऐतिहासिक निकाह को देखने आया था। अमान साधारण सफ़ेद कुर्ते में बैठा था। उसकी आंखें नम थी। उसे अपनी माँ याद आ रही थी। काश आज वे जिंदा होती। जब हाजी साहब ने पूछा, अमान बेटा, क्या आपको मरियम बिनते उस्मान से निकाह कबूल है? अमान की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज़ में कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उधर मरियम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। मस्जिद माशा अल्लाह की आवाज़ से गूंज उठी। हाजी उस्मान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन निकाह के बाद अमान के सामने एक नई चुनौती खड़ी होने वाली थी। अब लोग उसे गरीब अनाथ लड़का नहीं कहेंगे। अब लोग उसे अरबपति का दामाद कहेंगे और यहीं से शुरू होगी उसकी ज़िंदगी की सबसे कठिन परीक्षा। क्या वह दौलत और शोहरत के बीच भी यही अमान बना रहेगा या दुनिया उसे बदल देगी? आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।